यस सर। ऑलराइट, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इंटरफेस के थ्रू हम लोग काम करते हैं ना, तो देखिए इतना सारा ये मतलब इंटरफेस का हमको इस्तेमाल करना पड़ सकता है अपने क्लास में भी, है ना, ठीक है। एंड ऑल दिस मेथड को क्या करना पड़ेगा, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। बट ठीक है, अगर आप एडाप्टर क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये वाला क्लास, अगर तो उसमें ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जा चुका है सब चीज़ों को, है ना, ठीक है। तो आपको करने का जरूरत नहीं है। आपको जो मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसको ओवरराइड करना होगा, आप उसको ओवरराइड कर लीजिए, ठीक है ना, जो चाहिए होगा आपको, है ना, यहाँ से। जैसे नॉर्मली हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे, विंडो क्लोजिंग का, है ना, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं, कोड में दिखा सकता हूँ यहाँ पे, COD code to CLOSE close WINDOW window in Java AWT, ठीक है। तो आप देख लीजिए कहीं पे भी, तो देखिए विंडो क्लोजिंग वहां पे दिख रहा है, ये देखिए। तो ये आ गया ना यहाँ पे कि विंडो AWT, ठीक है, नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट, ठीक है, नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट विद अ टॉप लेवल विंडो दैट हैज नो बॉर्डर्स, ठीक है, बॉर्डर्स एंड मेनू बार। वी कैन क्लोज दिस, ठीक है, बाय कॉलिंग सिस्टम डॉट एग्जिट और डिस्पोज विद इन विंडो क्लोजिंग मेथड करके, देखिए, है ना, ठीक है। तो विंडो क्लोजिंग मेथड फंक्शन, ठीक है, डिस्कवर्ड इन द विंडो एडेप्टर क्लास एंड विंडो लिसनर इंटरफेस करके, है ना, ठीक है। तो बट इंटरफेस यूज कीजिएगा तब क्या होगा, तब आपको जितना भी मेथड्स है वहां पे सबको मतलब उसका एम्प्टी बॉडी बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है, सब बनाना पड़ेगा। और इसको अगर यूज करते हैं, इस क्लास को यूज करते हैं, तो यू जस्ट हैव टू, ठीक है, ओवरराइड दिस, ठीक है, इसी को ओवरराइड करना पड़ेगा और कुछ नहीं है ना, ठीक है, और कुछ नहीं है, देखिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके कोड लिखा जाता था। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सटेंड, आप बहुत रेयरली देखिएगा कि कोई लिखेगा इम्प्लीमेंट्स विंडो लिसनर करके इसमें, है ना। तो ठीक है, आई थिंक 10 out of 10 टाइम्स ओनली वी रोट दिस कोड, ठीक है। हम लोग लिखते थे एक्सटेंड्स विंडो अडेप्टर, और उसके बाद में एक मेथड होता था, ठीक है, एक ये वाला होता था, देखिए ना, ये वाला विंडो क्लोजिंग वाला, जहाँ पे हम लोग जाके हमारा जो फॉर्म है या फ्रेम है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं ऐसे करके। तो इट वॉज एज सिंपल एज दिस, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो अदरवाइज अगर आप विंडो लिसनर का इस्तेमाल करते तो आपको सारा का सारा जो वहां पे मेथड दिया हुआ था सबको ये करना पड़ेगा, ठीक है, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो दैट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो अभी देखिए उसी चीज को लेके, मतलब कि ये एडेप्टर क्लासेस ये सब ना बनाना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए ही मेरे ख्याल से ये जो डिफॉल्ट मेथड जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ये चीज लाया गया है, जैसे अभी जो हम लोग देख रहे थे ये वाला ना, स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड्स इन इंटरफेसेस करके, है ना, ठीक है। तो एक नया कीवर्ड जोड़ा गया होगा जावा के अंदर में, डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब देखिए डिफॉल्ट जो है, जो यहाँ डिफॉल्ट हमने कीवर्ड का इस्तेमाल किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, ठीक है। और वो जो एक वहाँ जो डिफॉल्ट हम लोग यूज करते हैं स्विच केस में ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। तो ये अलग अलग चीज है। तो यहाँ पे शायद हम लोग ये डिफॉल्ट को मतलब कीवर्ड बोलेंगे, बट इसको रिजर्व वर्ड शायद नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखना पड़ेगा उस चीज को भी कि दिस डिफॉल्ट एंड दैट डिफॉल्ट हाउ दे डिफर, ठीक है, किस तरह से। तो क्योंकि आप देख सकते हैं साफ साफ, अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे किस में देखा था हमने, आई थिंक दिस वाज द वन, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट देखिए लग रहा है, और डिफॉल्ट अभी तक हम लोग ने स्विच केस में इस्तेमाल किया था, ठीक है, एंड वी आर इन जावा ओनली, ठीक है। हम जावा में, ऐसा नहीं कि हम कोई दूसरा लैंग्वेज में, है ना, जावा में ऑलरेडी इसका एक मीनिंग है डिफॉल्ट का, ठीक है। एंड इसको आप अलग टाइप से यूज किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो इट इज बिंग यूज एज अ मॉडिफायर, देखिए, है ना, ठीक है, इट इज बिंग यूज एज अ मॉडिफायर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो यही कारण था, इसे देखिए मैंने शक किया ना वहां पे कि हाँ ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर आप एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं देन, ठीक है, मतलब वहां पे एक एरर मैसेज आना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है, दे शुड हैव बीन एन एरर मैसेज। और देखिए अभी इसी का दो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग ने देखा, कि जो जकार्ता वाला है उसमें डिफॉल्ट मेथड का इस्तेमाल किया गया, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू, ठीक है ना, ये नया है, ठीक है। अब डेट वेट तो देता नहीं ये लोग, नहीं तो पता चल जाता कि कब का है, नहीं है बोल के, है ना, ठीक है, ये सब चीजें ना, तो दे डोंट, हाँ दिया तो यहाँ पे नीचे में कि 2019 का है, ठीक है, और ये एक्लिप्स का मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो 19 नॉट सो ओल्ड, 4 साल का पुराना ही है, ठीक है। बट इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है, ये वाला जो देख रहे थे हम लोग, जावा का E6 वाला जो देख रहे थे, इसका अगर डेट लिखा होगा, ये देखिए ये काफी पुराना है, देखिए 2011 का है, देखिए ना, ठीक है। मतलब उस डॉक्यूमेंटेशन का 8 साल पहले, और आज से 12 साल पहले का बात है ना, ठीक है। तो इट्स वेरी ओल्ड थिंग एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए, तो वहां पे जो हमारा मेथड है ये सिर्फ वॉइड है, इट्स नॉट डिफॉल्ट एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट डिफॉल्ट, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब दोनों को ही ओवरराइड करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है, यू हैव टू ओवरराइड बोथ ऑफ देम, है ना, ठीक है। तो चलिए करते करते कुछ तो ज्ञान हुआ, कुछ तो नॉलेज हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए थिंग्स है, और ये कोई बहुत मतलब ज्यादा पुराना, मतलब ज्यादा नया चीज नहीं है, काफी पुराना चीज हो गया। जावा 8 आया और बहुत दिन हो गया, ठीक है। और जावा 8 से ये चीज आ चुका था, मतलब हमारा बुक्स अभी भी इतना पुराना है जो बुक्स हम लोग फॉलो करते हैं, कि वहाँ पे ये सब डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं है, देखिए, ठीक है। एंड मतलब इंटरफेस तो एक ऐसा फीचर है एक्चुअली में, ठीक है,
तो जो बुक से अगर आप पढ़िएगा तो कभी नहीं सीख पाइएगा एक्चुअली, आई थिंक, है ना, ठीक है। मतलब जो बुक्स हमारे पास में है या एकेडमिकली, तो इंटरफेस को तो पता नहीं, कुछ नहीं बताया जाता है, कुछ भी नहीं बताया जाता। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इंटरफेस किस लेवल पे होता है जब काम करते तो एक्चुअली, ठीक है। तो इट्स समथिंग वेरी सैड एक्चुअली कि इंटरफेस तो एकेडमिक लेवल पे कुछ नहीं बताया जाता है। चलिए, तो लेट्स कम बैक। चलिए, मेरा आंसर मुझे मिल गया कि क्यों इसको नहीं बनाना पड़ा है, ठीक है। तो नाउ इट्स अप टू यू, आप चाहने से इसको वहां रख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज यू कैन रिमूव ऑल्सो, है ना, ठीक है। अगेन, जैसे अभी नया में क्या होता है, नया में हम लोग एनोट करते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है। वी शुड एनोट ओवर रिटन मेथड्स, जैसे इसको आप ओवरराइट कर रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज राइट OVERRIT ओवरराइट करके ना, इस तरह से इसको एनोट कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो लेट मी कंपाइल इट एंड चेक कि सब चीज ठीक ठाक है या नहीं है। मतलब वो एनोटेशन वगैरह स्मॉल में होना, स्मॉल तो नहीं, मतलब वो पास्कल केसिंग में होना चाहिए, बिकॉज वो क्लास ही होता है जो ओवरराइड होता है, ठीक है। दैट्स अ क्लास। देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। नो, एवरीथिंग इज फाइन, है ना, ठीक है। तो ये भी एक मॉडर्न कन्वेंशन है, ठीक है, कि अगर आप देखिए, नहीं लिखने से भी काम कर रहा था, बट लिखने से क्या होता है कि आपका कंपाइलर रेडी होगा पहले से, ठीक है, उसको पता होगा कि ये जो मेथड है वो ओवर रिडन है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं चीजों को, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए, देर आर सर्टन थिंग्स जो हम सिचुएशन के हिसाब से हमने वहाँ वहाँ के हिसाब से, बुक के हिसाब से एग्जैक्टली नहीं किया। एक तो ये जो लाइब्रेरी है हमारा, ठीक है, वी आर यूजिंग अ डिफरेंट लाइब्रेरी, ठीक है। और वो डिफरेंट लाइब्रेरी यूज करने से क्या हो रहा है कि हमको कुछ अलग टाइप का साइड इफेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नाउ दैट साइड इफेक्ट इज अगेन मेकिंग अस लर्न समथिंग न्यू, है ना, ठीक है, कुछ नया सीखने पे हमको मदद कर रहा है, ठीक है। इट्स गुड, नाइस। ऑल राइट, तो ये बना लिया हमने, ठीक है, ये बना लिया। और नीचे जो कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड है उसका जरूरत नहीं पड़ रहा है हम लोग को, तो वी हैव स्किप्ड इट, ठीक है। मैंने बोला था, याद रखिएगा, आप नहीं रखने का जरूरत है याद, बिकॉज हमको आंसर मिल गया, ठीक है, बिकॉज दे आर डिक्लेयर्ड एज डिफॉल्ट, है ना। और इसका डिफॉल्ट जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ब्लैंक ही होगा, ठीक है, इट विल बी ब्लैंक। दैट इज वाई, ठीक है, वी डोंट नीड इट, है, ठीक है, उसका कोई जरूरत नहीं है। तो हमको केयर नहीं करना है उसका, ठीक है, रहने देते हैं हम लोग, है ना। ऑल राइट देन, ये डॉग वाला क्लास बन गया हमारा, ठीक है। तो इसको और पढ़ लेते हैं हम लोग कि क्या लिखा हुआ था यहाँ पे। वो ये, ठीक है, वी नीड अ डॉग क्लास, ठीक है। सॉरी, यहाँ थे पहले ना हम लोग कि इट वर्क्स जस्ट लाइक अदर टाइप ऑफ लिसनर्स, ठीक है। मतलब देखिए, लिसनर कॉन्सेप्ट अगर आपको मतलब वो AWT याद है, स्विंग याद है, तो ये ऐसे ही याद होगा, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट लिसनर कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाम इन लिसनर एक ऐसा क्लास, ठीक है, जो कि सुनते रहता है, मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है आसपास में उसको सिर्फ सेंस करने की कोशिश करता है। और अगर वो डेवलपमेंट उससे रिलेटेड है, ठीक है, उससे रिलेटेड है अगर, तो फिर क्या करता है, ठीक है, मतलब उस डेवलपमेंट के हिसाब से जो चेंजेस आना चाहिए वो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने की क्या करता है, कोशिश करता है ना, ठीक है, ये है ना। तो दो क्लासेस आर लिसनर क्लासेस एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे स्विंग GUI में तो यूज होता है, नॉट ओनली स्विंग, AWT में भी यूज होता है। इनफैक्ट द जो इवेंट हैंडलिंग का प्रोसेस वो कंप्लीटली AWT का ही है, जो कि स्विंग में इस्तेमाल होता है, ठीक, कोई नया लाइब्रेरी नहीं बनाया गया था उसके लिए, ठीक है। देन रिमेंबर, ऑल वी नीड इज टू डू इज गेट द कॉन्टेक्स्ट इन इट, ठीक है। तो ये तो पहले भी हमने एक्सप्लेन कर लिया कि आपको वो इनिट पैरामीटर चाहिए कॉन्टेक्स्ट का, जो कि आपको web.xml फाइल से मिलेगा, ठीक है। ला के इसको डॉक क्लास में पास कर देना है हमको, है ना, ठीक है। दैट वी हैव टू डू। चलिए देन, हमको एक डॉग क्लास चाहिए था, ठीक है, द क्लास रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टोर इन द सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो बना लिया है, तो सिंपल सा क्लास है, तो इसमें खास कुछ नहीं किया हमने। व्हाट वी हैव डन, एक प्राइवेट वेरिएबल हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, जो कि वो ब्रीड लेगा हमसे, ठीक है। और उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में वो कौन सा ब्रीड है बस हम लोग वो पास कर देंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है, नथिंग मच, है ना, ठीक है। बस खाली यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग ने कहीं पे क्रिएट किया असल में, ठीक है। मतलब बस इससे डेटा को पास करके वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग ही, आप देखिएगा बाद में, है ना, ठीक है। स्ट्रिंग विल बी रिटर्न फ्रॉम हियर ऑल्सो। देखिए, ये असल में बाद में आप देखिएगा, जो हम अभी क्लास बनाने जा रहे हैं जहाँ से फाइनली टेस्ट होगा, ठीक है, वो दोनों क्लास को टेस्ट करेंगे हम लोग। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन देयर इज, ठीक है, ये गेट ब्रीड को कॉल किया जाएगा वहां पे, ठीक है, दिस विल बी कॉल देयर। और वो जो ब्रीड आपने सप्लाई किया है, जो ब्रीड वहां लिखा होगा, ठीक है, वो web.xml के अंदर में, बस उसको रीड करके और वो पास कर देगा। दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू डू एक्चुअली, है ना, ठीक है, वही ये करने वाला है। ये बता देगा कि कौन सा ब्रीड वहां पे लिखा हुआ था, बस, है ना, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली आप इससे पास होके जा रहे हैं, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट, ठीक है। लिखा भी है, देखिए ना, नथिंग स्पेशल हियर, जस्ट अ प्लेन ओल्ड जावा क्लास पोजो, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में वी विल यूज द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इनिट पैरामीटर एज आर्ग्यूमेंट फॉर द डॉग कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे वो मिलेगा हमको वहां से उस क्लास से मिल ही रहा है, देखा है हमने, ठीक है। एंड आवर सर्वलेट विल गेट द डॉग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, द डॉग दैट द लिसनर सेट्स। तो सर्वलेट अभी बनाया नहीं हमने ना, ये सर्वलेट है ना, वो जो इससे पहले वाला था वो क्लास में सर्वलेट है। सर्वलेट अब बनने जा रहा है, ठीक है, अब बनेगा हमारा सर्वलेट का क्लास, जहाँ इसको ट्राई करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है।
तो हमारा सर्वलेट क्या करेगा, रीड करेगा एंड कॉल द डॉग्स गेट ब्रीड मेथड एंड प्रिंट आउट द ब्रीड इन द रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए, तो फाइनल ये बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा सर्वलेट है, राइटिंग द सर्वलेट क्लास है ना। एंड व्हाट इज अ सर्वलेट क्लास, कोई भी एक ऐसा क्लास जो कि या तो जेनेरिक सर्वलेट सर्वलेट या एचटीटीपी सर्वलेट को एक्सटेंड करे, है ना, ठीक है। तो वो हमारा सर्वलेट होता है। तो मोस्ट केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एचटीटीपी सर्वलेट का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ज्यादातर सर्वलेट जो है वो वेब में इस्तेमाल होता है, इसीलिए, ठीक है। तो जेनेरिक सर्वलेट का भी हमने बात किया था, ऑल्दो हमने अभी ट्राई करके नहीं देखा हुआ है उसको, ठीक है। कभी अगर मौका मिले तो कोशिश किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत कम उसको देखा जाता है जेनरिक को। तो ऐसे ही हमने बोला था ना कि जेनरिक कहाँ पे इस्तेमाल होगा, अगर कोई सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज नहीं करना है, कोई और प्रोटोकॉल के साथ में काम करना है, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस समय हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज जेनेरिक सर्वलेट्स, है ना। देखा जाएगा कि कभी मौका मिलेगा तो वो भी ट्राई करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये सर्वलेट क्लास को बनाते हैं हम लोग, लेट अस क्रिएट इट। तो लिसनर टेस्टर हमारा सर्वलेट क्लास है, ठीक है। तो जो जो पैकेज चाहिए वो इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट, तो नॉट जावा एक्स इन आवर केस, जकार्ता हमारे केस में, ठीक है, डॉट serv सर्वलेट डॉट एस्ट्रिस, ठीक है। देन इंपोर्ट जकार्ता डॉट सर्वलेट डॉट http डॉट एस्ट्रिस एंड वो प्रिंट डॉट आउट जो लिख रहे हैं हम लोग, आउट डॉट प्रिंट लिख रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग को ये जावा डॉट आईओ चाहिए, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्ट्रिस, है ना। और जो एक्सेप्शन का भी क्लास होगा उसके लिए हमको जावा डॉट आईओ चाहिए। चाहिए तो एनी सर्वलेट विल आइदर एक्सटेंड, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट सर्वलेट और एक्सटेंड जेनरिक सर्वलेट या एचटीटीपी सर्वलेट। तो यहाँ पे हम लोग EXTEND एक्सटेंड कर रहे हैं HTTP SERVLET सर्वलेट को, ऑलराइट। देन याद ही होगा, या तो डू पोस्ट या डू गेट डू पुट डू डिलीट, यही सब फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ता है। तो अभी हम लोग डू गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पब्लिक void do get, ठीक है। और ये दो पैरामीटर्स हमसे लेता है, तो http सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है, तो जिसका request रिक्वेस्ट ऐसे करके दे सकते हैं, एंड http सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। http सर्वलेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है ना, ये दो हो गया। उसके बाद में इट विल थ्रो सम एक्सेप्शंस, ठीक है, इट विल थ्रो सम एक्सेप्शंस। तो इनफैक्ट वो दो एक्सेप्शंस, आईयू एक्सेप्शन और सर्वलेट एक्सेप्शन, तो सर्वलेट तो हमने देखा भी है कि थ्रो नहीं भी करने से चलता है एक्चुअली में, ठीक है। तो गेट में जरूरत नहीं पड़ता, पोस्ट में जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए आदत बना ही लेते हैं ऐसे, ठीक है। THROWS थ्रोस IO, ये तो जरूरत पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। EXCEPTN एक्सेप्शन, ठीक है, एंड ACRVLET सर्वलेट एक्सेप्शन, तो ये दो एक्सेप्शन थ्रो करेगा ये, ऑलराइट। देन, ठीक है, तो RES रिस्पॉन्स ऐसे ये नहीं टाइप कीजिएगा तो भी चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि किस टाइप का, मतलब ये हेडर सेट हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब तो हम लोग थोड़ा थोड़ा हेडर के बारे में पता चल ही रहा है, CONTNT कंटेंट टाइप। तो यहाँ से आप हेडर सेट कर रहे हैं कि इसका जो कंटेंट टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा या HTML होगा, है ना। टेक्स्ट होगा, HTML होगा, ठीक है, ये आप सेट कर रहे हैं। और उसके बाद में प्रिंट राइटर का हम लोग ये बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, PRINT प्रिंट WRITER राइटर आउट इज इक्वल टू RESPONS रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है। देन आउट डॉट PRINT प्रिंट LN, उसके बाद में लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा पहले, टेस्ट कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट। तो स्मॉल में लिखिए टेस्ट CONTXT कॉन्टेक्स्ट ATTRIBUTS एट्रीब्यूट्स सेट बाय LISTENER लिसनर। और फिर कुछ HTML का इस्तेमाल किया है, ब्रिक, BR, ऑलराइट। देन आफ्टर दैट और एक ब्रेक, आउट डॉट PRINT प्रिंट LN ब्रेक। तो चलिए, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सेव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो DOG ये तो हमारा क्लास है, ठीक है। उसके बाद DOG डॉग, ठीक है। अब देखिए, अब एग्जैक्टली exactly हमको पता नहीं है कि यहाँ से क्या आने वाला है, ठीक है। ये जो एट्रीब्यूट है, इट्स समथिंग लाइक स्ट्रिंग या बाइनरी जो भी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे
टाइप कास्ट करना पड़ रहा है, देखिए ना यहाँ पे, देखिए डोंट फॉरगेट द कास्ट लिखा हुआ है ना, टाइप कास्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ से एग्जैक्टली नहीं पता हमको कि मतलब क्या आने वाला है, ठीक है, क्योंकि सीरियलाइज हुआ था, मतलब उसको सेव करके रखा गया था कहीं पे ना, ठीक है, तो हो सकता है कोई बाइनरी फॉर्म में है, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, वहां से एग्जैक्टली नहीं पता हम लोग डॉग आ रहा है बोल के ना, ठीक है, तो इसीलिए इसको कास्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते भी है कि नाउ वी गेट द डॉग फ्रॉम द सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इफ द लिसनर वर्क, ठीक है, एंड द डॉग विल बी देयर बिफोर द सर्विस मेथड इज कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में अगर ये काम नहीं किया बोला तो एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है, इफ वी ट्राई टू कॉल दिस, ठीक है, एंड देयर इज नो डॉग, अगर डॉग नहीं मिला तो ये एक्सेप्शन आ जाएगा बोल रहा है, ठीक है, और ये कास्ट करना पड़ेगा हमको, तो इसीलिए यहाँ पे DOG किया गया है, कास्ट किया गया है, एंड देन गेट SVRV सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट ATTRIBUT एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट का नाम है डॉग, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं आउट डॉट प्रिंट एलन and dog s dogs breed is प्लस डॉग डॉट गेट ब्रीड, तो ये वो मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं जो हमने डॉग वाले क्लास में बनाया हुआ है ना। चलिए, तो लाइक दिस तो अब इसको रेलिवेंट जगह में जहां जहां हमको वो डालना है, ठीक है, वहां वहां इसको डाल देते हैं अभी, ठीक है, कॉपी कर देते हैं जिस इस लोकेशन में हमको कॉपी करना है इसको। चलिए, तो एक बार तो ट्री करके देख लेते हैं हम, अच्छा पहले तो एक बार कंपाइल कर लेते हैं सबको फिर से, कंपाइल हो गया, ठीक है, और एक बार ट्री करके देख लेते हैं। तो देखिए दिस इज द हायरार्की, इस तरह से चीजें हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि ये सोर्स, सॉरी, क्लासेस को भेजना है, ठीक है, सोर्स को कहीं नहीं भेजना है हम लोग को, ठीक है, वी डोंट हैव टू सेंड सोर्स एनीवेयर, ठीक है। और एक बार इसको साइड में थोड़ा सा रखते हैं, और वो जो हायरार्की हमने बनाया था यहाँ पे वो देख लेते हैं हम लोग, तो क्लासेस बनाया ना हम लोग यहाँ पे, क्लासेस के अंदर सब बना दिया, चलिए। तो अच्छा, अब यहीं से एक काम करते हैं हम लोग, मतलब टाइम बचाने के लिए सिर्फ, तो PWD में लिखता हूँ एंटर, तो मुझे देखिए वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये एक काम और करते हैं हम लोग, CD वेब INF क्लासेस कॉम और एग्जाम्पल, यहाँ आ जाते हैं और PWD लिखते हैं, और ये जो भी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग, है ना, ताकि यहाँ से भेजने में आसान हो हम लोग को, ठीक है। तो नाउ से व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, हमको यहाँ पे भी जाना है उसी जगह में, ठीक है, CD क्लासेस में जाना है हम लोग को, ठीक है, और उसके बाद में कॉम एग्जाम्पल में जाना है, और देखिए ये जो तीनों क्लास है इसको भेजना है हम लोग को यहाँ पे, देखिए तो CP, तो एस्ट्रिस्क, ठीक है, डॉट क्लास, सॉरी सुडो से CP एस्ट्रिस्क डॉट क्लास, तो काम नहीं कर रहा है, एस्ट्रिस्क डॉट एस्ट्रिस्क सबको भेजना है मुझे, ठीक है, अच्छा चलिए, एस्ट्रिस्क डॉट CLSS क्लास अपना से लिख देता हूँ मैं, कॉपी दिस, ठीक है, सबका सबको कॉपी करना है मुझे, कहाँ पे, यहाँ पे कॉपी करना है, देखिए, ठीक है, हैव टू कॉपी टू दिस प्लेस, है ना, लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट लाइक दिस। तो लगता तो है भेज दिया है, ठीक है, तो कंफर्म कर लेते हैं हम लोग यहाँ से कि अगर यहाँ पे LS करके देखिए आ गया, देखिए आ गया है ना, ठीक है, पहले देखिए खाली था ये जगह, अब आ गया यहाँ पे, है ना। तो क्लासेस को हमको जहाँ भेजना था वहाँ भेज दिया, TRE ट्री करके भी देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी वापस आते हैं, आउटपुट ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से ट्री करके देख ली, देखिए ना, तो कहाँ भेजना था हमको, इसी जगह भेजना था, तो पहुंच गया वो, देखिए, ठीक है, तो क्लासेस कॉम एग्जाम्पल यहाँ पे होना चाहिए था, तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। देन और किसको भेजना है हम लोग को, वो जो वेब वाला जो था हमारा वेब डॉट XML, इसको भेजना है, ठीक है, तो दैट विल बी इनसाइड दिस वन, वेब डॉट INF के अंदर में होने वाला है वो, ठीक है। तो बट सबसे पहले तो उसको बनाना पड़ेगा ना, अभी तक बना नहीं है वो, ठीक है, वी हैवंट क्रिएटेड इट, ठीक है, तो उसको पहले बनाना पड़ेगा। तो कहाँ है हमारा, ETC के अंदर डाला था हमने, देखिए ETC के अंदर वेब डॉट XML है, तो विल हैव टू क्रिएट दिस, ठीक है। तो कैसे बनता था, WEP वेब APP ऐप लाइक दिस, ठीक है, आई थिंक देयर वाज नो डैश एज फार एज आई रिमेम्बर, ठीक है। अब इसके बाद में वो सर्वलेट ऑर्बिट डालना होगा, ठीक है, बट उससे पहले लेट्स कम हियर, लेट्स चेक इट आउट हियर, कि वो डिस्क्रिप्टर फाइल को तो दिखाया होगा यहाँ पे, तो चलिए ये बन गया सब, उसके बाद में अब आ गए हम लोग यहाँ पे ना, ठीक है नहीं, वेब डैश ऐप है ना, ठीक है, रिमेम्बर दैट,
तो चलिए वेब डैश ऐप है ना। अब ये मैं नहीं डालने वाला हूँ, ये पुराना हो गया ये सब चीजें, बिकॉज नाउ सन ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट है ना। इनफैक्ट ठीक है, देखिए कल ही मैं एक मतलब कुछ स्टूडेंट्स को मैं सिखा रहा था, वो लोग का कॉलेज का सिलेबस में है एक्सएमएल, ठीक है। तो एक्सएमएल हैज गॉट नेम स्पेस, ठीक है, एक्सएमएल हैज गॉट स्टाइल शीट्स है ना, ठीक है, उसमें भी अपना डीटीडी है, उसका डॉक्यूमेंट टाइप डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, हर चीज है। तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो लोग को, है ना, स्कीमा है, देखिए ना, सब चीज आ रहा है ना यहाँ पे। तो असल में एक्सएमएल जो फाइल होता है, ठीक है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक्सएमएल को हमको वैलिडेट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक्सएमएल का फाइल दो स्टेट में हो सकता है, आइदर इट कैन बी, ठीक है, ओनली वेल फॉर्म्ड। मतलब वेल फॉर्म का मतलब क्या है कि ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है आपका, जैसे अभी हम लोग ने जितना लिखा है ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है, बिकॉज मैंने एक रूट एलिमेंट यहाँ पे डाला हुआ है, और मतलब ये जो स्पेलिंग है दोनों का सही लग रहा है, और ओपन हुआ है, ठीक है, और क्लोज हुआ है स्लैश से, तो ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेल फॉर्म्ड है, इफ एक्सएमएल इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, ठीक है। तो देखिए सिंटैक्टिकली करेक्ट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, एंड सिमेंटिकली करेक्ट इज डिफरेंट थिंग अगेन, ठीक है। तो सिमेंटिकली मतलब उसका मीनिंग आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए चीजों का मीनिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। अगेन देखिए मान लीजिए, ठीक है, कुछ बातें जो आप लोग दोस्तों के बीच में करते हैं, ठीक है ना, दोस थिंग्स, ठीक है, कैन नॉट बी स्पोकन इन फ्रंट ऑफ ए पेरेंट्स समटाइम्स, है ना, ठीक है, या टीचर्स के बीच में आप बात नहीं कर सकते हैं। मतलब अलग अलग जगह में मतलब चीजों का ये रेलिवेंस बदलते रहता है ना, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बदलते रहता है, रिमेंबर, ठीक है। तो सिमिलरली एक्सएमएल ऑल्सो, असल में एक्सएमएल तो हम लोग यूज करते हैं डेटा को कैरी करने के लिए, ठीक है, डेटा को इंटरचेंज करने के लिए, मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में इंटरचेंज करने के लिए ना। जैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये एक जरिया बन रहा है बिटवीन द सर्व, ये सर्वलेट कंटेनर जो कि हमारा टॉमकैट है, एंड जो सर्वलेट आप बना रहे हैं, ठीक है ना, उसके बीच का ये कम्युनिकेशन याद रखिएगा, ठीक है ना, ये जो वेब ऐप जो है, ठीक है ना। तो इसलिए एक्सएमएल का इस्तेमाल किया है। अब मॉडर्न जितना भी बन रहा है, ठीक है, अगर इस तरह कुछ करना पड़ रहा है हम लोग को, तो हम लोग जेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न यस। सिनारियो में, ठीक है, वी आर यूजिंग जेसन फॉर दिस, ठीक है। तो वेल फॉर्म मतलब सिंटेक्टिकली करेक्ट है, बट एक और होता है वेल फॉर्म्ड एज वेल एज, ठीक है, तो WELL वेल, FORMED फॉर्म, ठीक है, एंड वैलिड, ठीक है। तो ये तब हम बोलते हैं जब एक फाइल हमारा, ठीक है, एक्सएमएल का फाइल, ठीक है, स्कीमा के हिसाब से या डीटीडी के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, MED मेड एज पर सम, ठीक है, SCHEM स्कीमा, और DTD डॉक्यूमेंट टाइप डिस्क्रिप्टर बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, DTD। तो इसके हिसाब से तो ये कुछ नहीं, स्कीमा आपको पता ही है, स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है ना। तो टेबल बनाने से मतलब टेबल का स्कीमा पहले बनता है, देन वी स्टोर डेटा, है ना। तो स्कीमा इज नथिंग बट आप वहाँ पे ये बताते हैं क्या क्या चीजें स्टोर होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। तो लाइक दैट ओनली हियर ऑल्सो, है ना, ठीक है, कि स्कीमा पहले बना के रखा जा सकता है कहीं पे, है ना, ठीक है, और आप उसको यूज कर सकते हैं, जिससे ये पता चले, जैसे देखिए अभी आपने क्या लिखा नहीं लिखा, ठीक है, एरर कैसे मालूम चलेगा यहाँ से, है ना, ठीक है, बिकॉज ये तो टेक्स्ट फाइल है, तो यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट द एरर, ठीक है, इसीलिए एक स्कीमा यूज किया जाता था, बट अब ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता नहीं पता ना, बिकॉज ये सन वाला साइट वगैरह में था, और हम एग्जैक्टली इसको यूज भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं वो वाला जकार्ता वाला, ठीक है। तो वहां पे कहीं पे ये नहीं बताया रहता है कि ये यूज करना है, तो इसलिए हम लोग ने सिर्फ वेब ऐप लिखा हुआ है एंड नथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद में अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अंदर में डाल रहे हैं सर्वलेट, ठीक है, SERVLET। तो सर्वलेट को मैप करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए स्लैश सर्वलेट, ऑलराइट देन, सर्वलेट नेम SERV सर्वलेट डैश नेम, LISTENER या टेस्टर दिया हुआ है, स्लैश सर्वलेट नेम। उसके बाद में उसका क्लास सर्वलेट CLSS क्लास, ठीक है, तो क्लास है हमारा com.exampl एग्जाम्पल डॉट LISTENER लिसनर TESTER टेस्टर स्लैश सर्वलेट क्लास, ठीक है। और फिर वो जो ये मैपिंग, ये सब तो पुराना है, ये सब पहले भी किया जा चुका है, ठीक है, ये जो सर्वलेट मैपिंग है, SERV सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट नेम LIST वही, स्लैश सर्वलेट मैपिंग,
उसके बाद में इसका यूआरएल का जो पैटर्न है वो हमको मेंशन कर देना है, यूआरएल डैश पी ए टी टी आर पैटर्न। तो ये कैसे करके आएगा, स्लैश LIST डॉट डू करके यूआरएल पैटर्न। चलिए, तो ये सब पुराना था, ठीक है। नाउ दिस इज न्यू, है ना, ये नया है। सेव करते हैं। ये जो कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर आ रहा है, CONTXT कॉन्टेक्स्ट, तो ये हम देख चुके हैं पहले भी, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक में देखा गया था, पैरामीटर स्लैश कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर। तो इसके अंदर में पैरामीटर का नाम और पैरामीटर का वैल्यू, PRAM नेम, BRED ब्रीड, पैरामीटर नेम एंड PARAM पैरामीटर का वैल्यू। तो GRET ग्रेड, DANE डेन। अब जो भी यहाँ पे मतलब ये जो भी आया ना, बेसिकली इसी चीज को वहां डिस्प्ले कराया जाएगा। मतलब देखिए कहाँ से कहाँ इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे हम लोग। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से रीड करेगा, कौन रीड करेगा, जो हमारा ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है वो इसको रीड करेगा, रिमेंबर, ठीक है ना। तो विच इज ए इनबिल्ट क्लास, ठीक है, लाइब्रेरी क्लास है, वो इसको रीड करेगा, ठीक है। वो रीड करने के बाद में किसको पास करने वाला है, वो पास करने वाला है जो अभी हमने क्लास बनाया अपना लिसनर वाला, ठीक है ना। उसको पास करेगा ये। लिसनर क्या करेगा, लिसनर इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, पास करेगा डॉग क्लास को, ठीक है, और डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, है ना, ठीक है, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको पब्लिक कर देगा, है ना, ठीक है, उसको पब्लिक कर देगा सो दैट एनी पोर्शन ऑफ द वेब एप्लीकेशन में यूज इट, है, ठीक है। यही गोल है हमारा। फिर हम लोग क्या करें, ये जो लिसनर टेस्टर में जाके वो ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर यस डूइंग। तो एक सिंपल सा स्ट्रिंग को हम लोग घुमा फिरा के एक जगह हम प्रिंट करने जा रहे हैं ना, ठीक है। यस सर। तो पैरामीटर वैल्यू, ठीक है, सेव इट। फिर अब जाके वो लिसनर बात, तो उस समय मैंने बोला था ना, ये वाला पूछा था हमसे क्वेश्चन कि ये कहाँ होना चाहिए, तो मैंने बोला रूट में होना चाहिए, किसी सबलेट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इज फॉर, ठीक है, एवरी सबलेट, है ना, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है, तो इसीलिए इसको अलग से बनाया गया है। तो यस। LIST इन ईयर लिसनर स्लैश लिसनर, लिसनर क्लास, com.example example dot my servlet, कॉन्टेक्स्ट LIST लिसनर, है ना। माई सर्वलेट का एस कैपिटल होना चाहिए, माई SERVLET सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर। चलिए, तो ये हमारा क्लास का, चाहने से ये एक लाइन में भी लिख सकते थे, ठीक है। तो आई डोंट नो, मे बी टू सेव स्पेस दे हैव डन दिस, ठीक है, अदरवाइज इट कुड हैव बीन रिटन इन वन लाइन आल्सो। लिख ही देते हैं हम लोग वन लाइन में, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी में तो वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। चलिए, लाइक दिस। तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बन गया। लेट अस कॉपी इट टू, वो फोल्डर में कॉपी कर देते हैं। कहाँ कॉपी होना है इसको, इसको कॉपी होना है वेब INF के अंदर में, है ना, ठीक है। तो लेट अस कॉपी इट देयर, ठीक है। तो sudo, अच्छा पहले तो उस लोकेशन में चले जाते हैं हम लोग, cd.dot ठीक है, cd यहाँ पे हमारा ये है, ठीक है। तो sudo cp, और उसके बाद में इसको हमको कॉपी करना है, और कहाँ कॉपी करना है, opt tomcat web apps स्लैश LISTENER टेस्ट, हमारा एप्लीकेशन का नाम है, एंड इनसाइड वेब डैश INF, इसके अंदर में कॉपी कर देना है। एंड टू बी सेफ हम web.xml लिख भी देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लिख रहा है कैनॉट क्रिएट नो सच फाइल और डायरेक्टरी, देखिए ना, तो फायदा हुआ है ये करने से कि कहीं ना कहीं गड़बड़ था वो बच गए हम लोग, है ना। तो देखिए, मैंने टेक्स्ट लिख दिया था यहाँ पे टेस्ट के जगह में, है ना। तो नहीं होने से नहीं, अगर मैं नहीं लिखता था तो क्या होता था, इस नाम से एक फोल्डर वहां बनाता था, ठीक है। तो फाइल का नाम लिखने से सेफ रह गया, मैं बच गया। ऑल राइट। तो देखिए, तो वेब INF के अंदर में ये रहा, ये हमारा वेब INF डायरेक्टरी है, और यहाँ पे हमारा web.xml बन गया है ना, ठीक है। तो चलिए, ऐप तो बन के रेडी है, ठीक है, ऐप बन के रेडी है। अब इसको टेस्ट करना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो एक बार यहीं पे बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो क्या नाम से था वो, ये रहा, लिसनर टेस्ट, है ना, ठीक है। तो लेट अस क्लिक हियर,
ठीक है, तो अब बोल रहा है नॉट फाउंड करके, तो ऑब्वियसली ठीक है। अच्छा, अभी और कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा मुझे लगता है, ठीक है। ऐसे वो राउट का नाम था स्लैश डू करके, एक बार ऐसे में देख लेता हूँ, ठीक है। नहीं, वो सर्वलेट को तो कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, नहीं नहीं, अच्छा सर्वलेट है हमारा, ठीक है ठीक है, चलिए तो उसको सर्वलेट का नाम ऐसे लिख के देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो व्हाट वाज द नेम गिवन टू इट, सर्वलेट को क्या नाम दिया था हमने, ये दिया था ना। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नाउ लेट अस डू दिस, एक बार हम लोग इसको टॉमकैट को रिस्टार्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। एस वाई एस टी एम सिस्टम सी टी एल आर ई एस टी आर टी टी ओ एम सी टी रिस्टार्टेड। उसके बाद में एक बार एंटर प्रेस करके देखते हैं, तो अभी क्या हुआ कि द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल बोल रहा है, द ओरिजिन सर्वर डिड नॉट फाइंड द करंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द टारगेट और नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज वेदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये बनाते बनाते मैं भी थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ, ठीक है ना। तो अब कल हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश माइंड से एक बार इसको ट्राई करेंगे फिर से, है ना, ठीक है। तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल ओके। से, ठीक है। यस सर। अच्छा, और कल के लिए, कल सुबह के लिए ना थोड़ा सा अर्ली कर सकते हैं क्लास, मृत्युंजय। कितने बजे सात सर? 7 बजे के आसपास में कल, क्योंकि मुझे ये 8:30 के आसपास था, बेटा को लेके जाना है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, मिठनपुरा लेके जाना है उसका, कल चेस का कुछ मैच है वहाँ पे। ओके सर। ठीक है, तो 7 से 8 अगर कर लेते थे तो फिर वो अच्छा रहता था, ठीक रहता था। तो कल से या फिर कल के लिए नहीं, बस? कल के लिए, सिर्फ कल के लिए, बाद में तो फिर जैसा होगा वैसे ही, ठीक है। कल और परसों यस उसका वो सर। मैचेस है, ठीक है। तो परसों तो ओके कोई सर। बात नहीं, परसों तो कोई भी टाइम में हो जाएगा, ठीक है। जी सर। सिर्फ कल के लिए सुबह 7 बजे है ना, याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। यस ठीक, फिर सर। कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल सुबह। ओके सर। यस सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।